हेलो फ्रेंड्स, मैं शाइन लूथरा। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स उसकी एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। हमें इसके लिए इस एक्सरसाइज के लिए पहले कॉमन जो हमें फैक्टर्स निकालना आना चाहिए। अगर हमें फैक्टर निकालने आते हैं तो हम इसके अंदर कॉमन फैक्टर और मल्टीपल्स निकाल सकते हैं, यानी कि हमें फैक्टर और मल्टीपल दोनों ही निकालने आने चाहिए। तो अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि कैसे हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स निकालते हैं। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैंने समझाया और एक अलग से वीडियो जिसमें फैक्टर और मल्टीपल्स भी मैंने समझाया। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब इसके अंदर जो है हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। पहले 20 के फैक्टर लिख लेंगे, फिर 28 के फैक्टर लिख लेंगे। ठीक है, दोनों में सब कौन सा कॉमन है? दोनों में हमारा 1 भी आ रहा है, दोनों में हमारा 2 भी आ रहा है और दोनों में हमारा 4 आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1, 2 और 4। ऐसे ही 15 और 25 में करेंगे। पहले 15 के फैक्टर लिख लेंगे, फिर 25 के, फिर दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है 1 और 5। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको फैक्टर निकालने आने चाहिए, तभी आप ये एक्सरसाइज कर पाएंगे। ठीक है, पहले आप फैक्टर निकालने सीखिए। अगर आपको नहीं आते तो आप वो वीडियो जाके जरूर देखिए, तभी आपको फैक्टर्स निकालने पता चलेंगे। 35 और 50 के भी फैक्टर ऑफ 35 लिख लेंगे, फैक्टर ऑफ 50 लिख लेंगे। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, 5 कॉमन है, बस 1 और 5 कॉमन है। कॉमन फैक्टर ऑफ 35 एंड 50 आर 1 एंड 5। ऐसे ही 56 और 120 के फैक्टर लिख लिए। 56 के फैक्टर हमारे ये हो गए और 120 के हमारे फैक्टर ये हो गए। इसके अंदर हमारा 1, 2 और 4 बस यही कॉमन आ रहा है। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फाइंड कॉमन फैक्टर। पहले हमने 2 नंबर्स के कॉमन फैक्टर निकाले थे, अब हमें 3 के निकालने हैं। 4, 8 और 12, 4, 8 एंड 12। फैक्टर ऑफ 4 आर 1, 2, 4। फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1, 2, 4, 8 एंड फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12। तो इसमें से जो कॉमन है वो 1 कॉमन है तीनों में, 2 है तीनों में कॉमन और 4 जो है वो तीनों में कॉमन है। तो ये कॉमन फैक्टर हो गए 4, 8 और 12 के। ऐसे 5, 15 एंड 25 के पहले हम 5 के फैक्टर लिख लेंगे, फिर 15 के, फिर 25 के। तो तीनों में 1 कॉमन है और तीनों में सिर्फ 5 कॉमन है। तो क्या हो गया? कॉमन फैक्टर ऑफ 5, 15, 25 आर 1 एंड 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट 3। फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8। यानी कि हमें 6 और 8 दोनों के पहले मल्टीपल लिखने हैं। उसमें से जो पहले 3 फर्स्ट 3 निकलेंगे वही हमारे कॉमन मल्टीपल होंगे। अब मल्टीपल्स कैसे निकलते हैं? जैसे मल्टीपल्स हम लिखते हैं, इसको टेबल भी कहते हैं। जैसे 6 का टेबल लिख लिया, यहाँ पे हमने 8 का टेबल लिख लिया, यही इसके मल्टीपल्स है। तो इसमें पहले 3 कौन से कॉमन निकल रहे हैं? 6 के अंदर 24 आ रहा है, 8 में भी 24 आ रहा है। उसके बाद 48 6 में भी आ रहा है, 8 में भी आ रहा है। उसके बाद 72 हमारा 6 में भी आ रहा है और 8 में भी। तो ये हमारे पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स हो गए। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हमें निकालने हैं 12 और 18 के फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। तो पहले 12 का टेबल लिख लेंगे, फिर 18 का। देखो, जब तक पहले 3 मल्टीपल नहीं निकलते तब तक हम उसको आगे टेबल को लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे 12 के मल्टीपल हो गए। अब इसमें कॉमन आ रहा है 36 दोनों में कॉमन आ रहा है, 72 दोनों में कॉमन आ रहा है और 108 दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ये हमारे 12 और 18 के मल्टीपल्स हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमें मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 100 आर। हमें 100 से कम, यानी कि 100 से कम की जो है हमें 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं। ये सब जो है वो 3 के मल्टीपल्स है, 3, 6, 9, 12, 15। एक तरह से क्या है, ये 3 का टेबल ही है जो हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और 100 से कम तक ही हमें 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेस देन 100 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने 99 जो है इसका लास्ट है। अगर इसके बाद हम लिखेंगे तो फिर वो 100 से ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे मल्टीपल ऑफ 3 के हो गए, लेस देन 100। ऐसे ही जो है मल्टीपल ऑफ 4 लिखने हैं, लेस देन 100। ऐसे 4 का टेबल लिखना है, लेकिन वो 100 से अबव नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 5 में हमें को प्राइम बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। इनमें से कौन से को प्राइम नंबर है? को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जब हम इनके फैक्टर्स निकालते हैं, जैसे 18 और 35 के अंदर से बताना है को प्राइम है या नहीं। जब हम इसके फैक्टर निकालते हैं तो उनके अंदर अगर सिर्फ 1 डिजिट नहीं, 1 नंबर, कोई एक डिजिट भी सिर्फ 1 अगर कॉमन आता है तो वो हमारा को प्राइम नंबर होता है। फैक्टर्स में सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 15 और 37 का अगर हम निकालते हैं तो इसमें भी सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, तो ये भी हमारा को प्राइम नंबर है। ठीक है, दोनों का पहले फैक्टर लिख लो और अगर दोनों में सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है तो वो को प्राइम नंबर है। अगर
1 के अलावा कोई और भी नंबर कॉमन आएगा तो वो को प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे 30 और 415, पहले हमें 30 के लिख लिया यहाँ पे फैक्टर्स, फिर 450 के लिखिए। अब इसके अंदर 1 तो कॉमन आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ 5 भी कॉमन आ रहा है, तो इट मीन्स ये को प्राइम नंबर नहीं है। 30 एंड 450 आर नॉट को प्राइम, ठीक है। ऐसे 17 और 68 में हमने जब किया 17 के लिखे 68 के, इसके अंदर जो है वो हमारा 1 और 17 दोनों कॉमन आ रहा है, तो ये भी हमारा को प्राइम नंबर नहीं है, नॉट अ को प्राइम। 216 और 215, देखो 16 और 15 ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, यानी कि एक के बाद एक, 215, 215, उसके बाद 216। जब हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर जैसे कि 4, 5, 6, 7 यानी कि जो काउंटिंग में आते हैं, इस टाइप के जब नंबर होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो वो हमारे को प्राइम नंबर होते हैं। उसके अंदर हमें कोई फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, वो हमारे को प्राइम नंबर ही होते हैं। 81 और 16 के जब हमने निकाले दोनों के फैक्टर्स, तो इसके अंदर हमारा सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा को प्राइम नंबर है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। हमें एक ऐसा नंबर बताना है, देखो हमारे पास एक नंबर है x, मान लो हमारे पास एक नंबर है x, वो जो x नंबर है 5 से भी डिविजिबल है, और वो x नंबर जो है 12 से भी डिविजिबल है। अ नंबर इज डिविजिबल, अ नंबर, वो नंबर कौन सा x, अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 12, ये जो नंबर है दोनों से डिविजिबल है। बाय विच अदर नंबर, अब हमें एक और नंबर बताना है जिससे ये डिविजिबल हो, विल दैट नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल, ठीक है। तो जो हमारा नंबर 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे 5 into 12 60, तो वो हमारा 60 से भी, ये नंबर जो हमारा 60 से भी डिविजिबल होगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 12, जो नंबर हमारा 5 और 12 से डिविजिबल दोनों से होगा, तो सो डैट द विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट, तो उन दोनों के प्रोडक्ट से भी वो डिविजिबल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, एक नंबर जो 12 से डिविजिबल हो रहा है, तो बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल, और किन किन नंबर से जो है वो डिविजिबल होगा। एक नंबर है जो 12 से डिविजिबल हो रहा है, यानी कि वही हम लिख देते हैं जैसे कि x है, x जो है वो 12 से डिविजिबल हो रहा है, और किन किन नंबर से जो है वो डिविजिबल होगा। ये नंबर हमारा 12 से डिविजिबल है। अब ये नंबर और किन किन नंबर से डिविजिबल होगा, तो इसके लिए अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, द अदर नंबर बाय विच दैट नंबर बाय विच, सॉरी, द अदर नंबर बाय विच अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, एक नंबर जो 12 से डिविजिबल हो रहा है, द अदर नंबर बाय विच दैट विल बी डिविजिबल बाय द फैक्टर ऑफ 12, जो 12 के फैक्टर्स होंगे उनसे भी ये डिविजिबल होगा। यानी कि जो एक नंबर हमारा 12 से डिविजिबल हो रहा है, जो 12 के फैक्टर होंगे जैसे कि 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये उससे भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है 3.4 वो कंप्लीट हो जाती है। होपफुली आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।